मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। एक नई स्टोरी डेवलप होके आ रही है जो गुजरात के एक अखबार समूह अहमदाबाद मिरर से शुरू हुई है और दिल्ली में उसको द वायर ने फॉलोअप किया है और डेवलप किया है। मशहूर पत्रकार रोहिणी सिंह ने उस पर स्टोरी की है अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने अहमदाबाद मिरर और ये द वायर दोनों की स्टोरीज देखी हैं। ये स्टोरी इस बारे में है कि प्रधानमंत्री जी जब 2014 में मई में सत्ता में आए थे और उसके तुरंत बाद एक कंट्रोवर्सी उभरी थी और जिसको कांग्रेस ने उस समय एक नारे में बदल दिया था। ये और बात है कि कांग्रेस उस नारे को बाद में फॉलो नहीं कर पाई। वो था सूट बूट की सरकार, आपको याद होगा। तो उसमें जिस सूट का जिक्र था और जिसकी वजह से देश भर में चर्चा हुई थी, बाद में उस सूट को प्रधानमंत्री जी ने नीलाम कर दिया था और उस राशि का जनता के पक्ष में इस्तेमाल करने की उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन उस सूट की कंट्रोवर्सी तो बहुत हो गई थी। उसको किसी ने 10 लाख का सूट कहा, किसी ने 15 लाख का कहा। उसकी विशेषता ये थी कि जो उसमें बुनाई हुई थी सूट के कपड़े की, उस कपड़े की बुनाई में ही उनका नाम लिखा हुआ था। और ऐसे सूट दुनिया में 2-4 लोगों ने ही पहने और ये बहुत ही विशेष, मतलब एक पूरी फैक्ट्री एक विशेष किस्म का कपड़ा तैयार करती है जिसमें किसी का नाम उकेरा जाता है। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ऐसा सूट नहीं पहना और ऐसे ही मतलब इसकी वजह से बहुत चर्चा हो गई थी। और एक ऐसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी, बहुत गरीब है, अभी तो आपने इस महामारी में देख ही लिया कि लाखों लोग पैदल अपने सैकड़ों किलोमीटर दूर घर जाने को मजबूर हैं। तो एक ऐसे देश में जिनके पैर में चप्पल नहीं है, पेट में राशन नहीं है, पानी नहीं है, इतनी कठिनाई में जीने वाले समाज के अगर नेता इस तरह के वस्त्र आभूषण धारण करेंगे तो उससे प्रतिक्रिया हो सकती है। ये मोदी जी भी समझ गए थे, उनकी पार्टी भी समझ गई थी, इसलिए तत्काल उन्होंने उससे पिंड छुड़ाया और कोशिश की कि उसकी बात दब जाए। दब गई थी, चर्चा से बाहर थी, लेकिन अब इस नई कंट्रोवर्सी के साथ वो समस्या एक नए नारे के तौर पर फिर आ रही है और देखना होगा कि इसको राजनीतिक दल किस तरह से लेते हैं। लेकिन ये खबर सामने आ गई है। खबर ये है कि एक अहम गुजरात की ही एक कंपनी ने दावा किया कि उसने भारत में निर्मित सस्ते वेंटिलेटर तैयार कर लिए हैं। इस महामारी के दौरान में वेंटिलेटर एक बहुत बड़ा अस्त्र है जो सारे अस्पतालों की बेहद ज़रूरी चीज़ है। तो एक उन्होंने कहा कि हमने एक देसी वेंटिलेटर तैयार कर लिया है और उन्होंने एक अस्पताल को कुछ वेंटिलेटर सैंपल के तौर पे मुफ्त प्रोवाइड भी कर दिए, और जो कोरोना से संबंधित अस्पताल था। और उसका उद्घाटन करने खुद मुख्यमंत्री, जो इस पूरी महामारी के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री कभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन उसका उद्घाटन करने वो आए। द वायर की स्टोरी में मेंशन है। और उन्होंने उस वेंटिलेटर का उद्घाटन किया और उसके बाद वो वेंटिलेटर प्रयोग में आए। लेकिन अभी उस अस्पताल में कुछ मृत्यु हो गई और उसके बाद दबे स्वरों में उस अस्पताल के अधिकारियों की ओर से एक बात निकल के आई कि दरअसल वो वेंटिलेटर्स जो उनके बारे में दावा था उस तरह से वो गुणवत्ता से पूर्ण नहीं है, बल्कि उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो कोविड के मरीजों का इलाज कर सकें। और दावे बहुत बड़े बड़े कर दिए गए थे। वो वेंटिलेटर किसी ऐसी संस्था द्वारा प्रमाणित भी नहीं थे, जैसा तमाम मामलों में ज़रूरी होता है। जो हेल्थ केयर से संबंधित चीज़ें होती हैं उसमें उसके प्रमाणीकरण की बहुत ज़रूरत होती है। सिर्फ कोई कह दे इस बात को और इसको मान लिया जाए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ है। अब चूंकि ऐसे रिश्ते निकल रहे हैं कि वो जो वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी है उसमें एक समय में एक सज्जन हिस्सेदार रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक। और द वायर की संवाददाता के बातचीत के क्रम में अभी जो उस कंपनी के सीएमडी हैं, उन्होंने शुरू में कबूल लिया है टेलीफोन टॉक में कि हाँ वो हमारे यहाँ 40% से ज़्यादा हिस्सेदार हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जब ये समझ में आ गया कि इस पर कोई न्यूज़ चैनल स्टोरी कर रहा है या एक डिजिटल पोर्टल, तब उन्होंने उसको डिनाई करने की कोशिश की और फिर डिनाइल भेजा लंबा सा कि अब उनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनके संबंध हैं। द वायर की स्टोरी में वो रिकॉर्ड्स उन्होंने छापे हैं कि 2003 और 2004 में वो पिता पुत्र के संबंध इस कंपनी से शेयर होल्डर के तौर पर थे। इसलिए अब ये नई कंट्रोवर्सी उभर के आ रही है कि इधर पीएम केयर फंड में ये अनाउंस किया गया था
कि इसका इस्तेमाल 20,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए, अगर इंडिजिनस भारत में बनाए हुए वेंटिलेटर्स होंगे तो उस तरह के किसी प्रयास में मदद देने के लिए किया जाएगा। तो अब ये कंट्रोवर्सी उभर के इस स्टोरी में ये डेवलप हुई है कि क्या इस वेंटिलेटर के डेवलपमेंट में भी पीएम केयर का किसी तरह का फंड इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। द वायर की स्टोरी अपने को यहाँ पे रोकती है और ये बताती है कि पीएम केयर में उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की और अभी तक उसमें से कुछ भी सामने नहीं आया है जवाब के तौर पर। लेकिन जो डिटेल्स हैं उसमें ये शंका बची रह जाती है, जो आने वाली स्टोरीज में भविष्य में संभवतः इसको वो कवर करेंगे या जो भी इसको फॉलो करना चाहेंगे करेंगे। शुरुआत अहमदाबाद मिरर, मैंने बताया कि गुजराती अखबार समूह है, उसकी ओर से ये स्टोरी डेवलप हुई। सबसे पहले उन्होंने इस वेंटिलेटर की गुणवत्ता, इसकी वजह से होने वाले मरीजों के नुकसान वगैरह पर स्टोरी की। एक मरीज की डेथ होने पर यह मामला प्रकाश में आया था क्योंकि उसके परिजनों ने ये आरोप लगाया अस्पताल पर और मांगा आरटीआई और दूसरे माध्यमों से कि उन्हें बताया जाए कि क्या उनके मरीज को इस वेंटिलेटर के जरिए उसका इलाज तो नहीं किया गया। तो अब कुल मिला के ये नई कंट्रोवर्सी गुजरात में उभर के आ गई है और उसमें ये जो दो स्टोरीज हैं, और गुजरात अहमदाबाद मिरर में तो कई स्टोरीज थी फॉलोअप में, और द वायर की अब जो स्टोरी आ गई है इसके बाद इस मामले के बढ़ने की संभावना है। तो ऐसी बातें कैसे हो जाती हैं ये इस स्टोरी से आपके सामने निकल के आता है। दरअसल एक ट्विटर पर एक अकाउंट है रॉक्सी गागडेकर का, गागडेकर। ये रॉक्सी गागडेकर, इनके जो डिटेल्स हैं इससे पता लगता है कि बीबीसी के पत्रकार हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि मेरे जीजाजी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई। मेरे 3 सवाल हैं सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस गुजरात से कि उनकी मृत्यु के बाद सुबह जो 16 तारीख को 16 मई को हो चुकी थी, क्यों यह सूचना शाम तक रोकी गई। नंबर 2, क्या उनका इलाज ये धमन 1, ये इस वेंटिलेटर का नाम है धमन 1, क्या उनका इलाज इस धमन 1 से हुआ है या इसका उसमें प्रयोग हुआ है। और तीसरा कि उनकी घड़ी, उनका फ़ोन और उनके शरीर की कुछ चीज़ें किसने उतार ली और किसने ले ली और उनके शरीर पर ये क्यों नहीं उपलब्ध थी, जबकि जब वो भर्ती हुए थे तो ये चीज़ें उनके शरीर पर थीं। ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट का इस्तेमाल वायर की स्टोरी में भी है। इसमें डेवलपमेंट ये है कि अभी अभी इनका दूसरा ट्वीट आया है और वो हम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोनों ट्वीट। उसमें हेल्थ कमिश्नरेट ने गुजरात में इनको फ़ोन किया है और उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है और इस इंक्वायरी में देखेंगे कि जो आपकी शिकायत है उसमें क्या क्या सच है या इसके अलावा कोई और सच है। और सरकार ने इस तरह से इसमें एक कदम उठा लिया है और इनका ये कहना है कि अब ये इस इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। नीचे जो और इनके कमेंट्स आए हैं उसमें इन्होंने कहा है कि ये 3 दिन तक इस इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। तो ये वो सज्जन है, ये वो केस है जिसकी वजह से दरअसल ये धमन 1 नाम के जो वेंटिलेटर्स हैं इनका मामला प्रकाश में आया। और फिर अहमदाबाद मिरर ने जब इसके डिटेल्स पे स्टोरी की तो उसे पता लगा कि जिस अस्पताल में जिस अस्पताल का इसमें जिक्र है, इस अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल, उसके जो सबसे प्रमुख डॉक्टर हैं उन्होंने इस मामले में मतलब भाषा के लिहाज से बहुत संतुलित भाषा में ही सही, लेकिन कुछ सवाल इस वेंटिलेटर पर उठाए थे और वो बाद में अहमदाबाद मिरर के संवाददाता के हाथ वो सूचनाएं लगीं और वो सूचनाएं उन्होंने प्रकाशित की। तो इस वेंटिलेटर पर जो सवाल हैं वो तकनीकी तौर पर उठ चुके थे, अंदर खाने भी और बाहर ये इस तरह से प्रकाश में इस घटना के बाद आ गए हैं। अब ये देखना है कि और ऐसे कितने मरीज हैं और ऐसे कितनी घटनाएं हैं जो शायद भविष्य में प्रकाश में आए, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपके सामने आई। अब आपको कुछ वो तथ्य बता देते हैं जो मैंने बताया द वायर की स्टोरी में भी और अहमदाबाद मिरर की स्टोरी में भी उल्लिखित किए गए हैं। नंबर 1, ये कंपनी है ज्योति CNC ऑटोमेशन लिमिटेड, जिसने इन वेंटिलेटर्स को आविष्कृत करने का और सप्लाई करने का दावा किया है। इसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पराक्रम सिंह जडेजा। इन्हीं से बात करने की कोशिश की थी द वायर के लोगों ने
और जिन्होंने पहले बता दिया था कि वो सूट सप्लाई करने वाली प्रधानमंत्री को जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस कंपनी के भी प्रमोटर्स हैं, लेकिन बाद में उसको डिनाई करने की कोशिश की। तो ये कंपनी है जो विजय रूपानी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, उनके साथ बहुत सारे उसके फोटो अप्स हैं और उनके अच्छे क्लोज रिलेशंस हैं। ये बहुत जगह प्रकाशित है पहले से, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है इसी रिपोर्ट के जरिए कि स्टेट रन एक कंपनी है HLL लाइफ केयर, यानी राज्य सरकार की एक कंपनी है। इसके जरिए इन वेंटिलेटर्स का प्रोक्योरमेंट किया गया है और ये स्वीकार किया है गुजरात की प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी जयंती रवि ने। ये मैं हार्ड फैक्ट्स इस स्टोरी में से लेके आपके सामने इसलिए रख दे रहा हूँ कि ये उनका रिसर्च किया हुआ की स्टोरी है, तो जो तथ्य जैसे हैं वो आपके सामने वैसे पहुंच जाए। और पीएम केयर्स फंड की बात यहाँ इसलिए आती है कि उसने इस महीने के शुरू में ऐलान किया था कि वो करीब 2000 करोड़ का फंड इंतजाम कर रहे हैं मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स, करीब 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स को प्रोक्योर करने के लिए, उनको खरीदने के लिए पीएम केयर्स की ओर से ये घोषणा की गई थी कि पीएम केयर्स फंड के 2000 करोड़ रुपए इस मद में खर्च किए जाएंगे। इसलिए इन्होंने इस स्टोरी में इसको भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है। अब मैं आप पे एक दूसरा हार्ड फैक्ट और दे दे रहा हूं। ये 18 मई को अहमदाबाद मिरर ने रिपोर्ट किया है और इसको द वायर ने अपनी स्टोरी में उसको क्रेडिट देते हुए मेंशन किया है। ये बताता है कि इस जो सबसे बड़ा अस्पताल है अहमदाबाद का, जिसका ये मामला है, वहाँ के डॉक्टरों ने इन वेंटिलेटर्स की जगह सही वेंटिलेटर्स को प्रोक्योर करने के लिए सरकार को लिखा था और उसमें जो अंदर की नोटिंग्स हैं जिसके आधार पर उसने रिपोर्ट की है, उसके अनुसार डॉक्टरों ने ये ज्योति सीएनसी के जो वेंटिलेटर्स थे जिनका वो इस्तेमाल कर रहे थे, इनको इस मामले में पर्याप्त नहीं पाया था। मतलब शब्दों की बहुत सावधानी से किए गए इस्तेमाल से भी ये साफ होता है कि इनसे उनका वो काम नहीं हो रहा था जिस काम के लिए उन्होंने इसको लिया था। तो इन्होंने इसको रिपोर्ट किया है और अहमदाबाद वो शहर है जहां गुजरात में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है, करीब 600 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है और वहां की जो मृत्यु दर है वो देश में सबसे ज़्यादा है। इसलिए ये सवाल वहां उठ के अब गंभीरता से आ रहा है कि क्या इस मृत्यु दर में इन वेंटिलेटर्स के उपयोग का भी कोई रोल है कि नहीं। अब पता नहीं कि जांच में ये जांच पूरी होगी कि नहीं, लेकिन जो अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट है उसी में ये बताया गया है कि इस वेंटिलेटर के बारे में खुद मुख्यमंत्री ने कई बार मीडिया में बयान दिए और इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया था और इसको इस्तेमाल करने में वो जो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट का या दवा के इस्तेमाल में, कम से कम एलोपैथिक सिस्टम में जो कि प्रिवेलिंग सिस्टम है, वो सब इसमें कुछ पालन होता हुआ कहीं नजर नहीं आया है कि ये किसी रास्ते से प्रमाणित किया गया हो। इसका कुल एक टेस्ट हुआ था, वो भी मुख्यमंत्री के सामने हुआ था और वो भी उसी अस्पताल में हुआ था जिस अस्पताल में लगाया गया है। अब वो किस तरह का टेस्ट था, टेस्ट करने वाले कौन थे, वो सारी चीज़ें अभी अज्ञात हैं। अब जांच में आपको पता लगेगा कि वो दरअसल क्या था। वो एक शो बिजनेस जैसे राजनेताओं के सामने होता है, कोई एक बड़ी चीज़ दिखा दी जाती है और उसके बाद पता चलता है कि वो फियास्को हो गया, हुआ नहीं हुआ। आपको मालूम ही है कि गुजरात के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी गए थे और साबरमती नदी में एक ऐसे हवाई जहाज से पानी में उतरे थे जो पानी में भी चल सकता था और हवा में भी पानी को ही वो मतलब किसी नदी पर या किसी डैम पर वो उसे एयरपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकता था उतरने और चढ़ने के लिए। लेकिन उसके बाद से तो आपने देश में कहीं देखा नहीं। कब वो चुनाव हुए, उसका नतीजा आए, सरकार बने, मुख्यमंत्री के चलते हुए कितना वक्त हो गया, लेकिन वो सारी स्कीम कहाँ है किसी को नहीं पता। तो इस तरह की बहुत सी हवाई दावे, हवाई चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जब किसी देश में हेल्थ से रिलेटेड या ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक दावा किया गया था कि गंगा जल से सब ठीक हो जाएगा, तो उसको जो हमारे साइंटिफिक बॉडी है सरकार की, उसने मना कर दिया था। उसने कहा इस तरह का कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो पहले ज़रूरी होता है उन चीज़ों का टेस्ट होना। तो वो एक काम इसमें नहीं हुआ है जो इस स्टोरी में उभर के आया। आश्चर्यजनक है कि बिना किसी टेस्ट के
एक प्रॉपर टेस्ट के, बिना किसी सर्टिफिकेशन के 900 के करीब ये वेंटिलेटर्स गुजरात के अस्पतालों में फिट कर दिए गए हैं। 230 तो इसी एक बड़े अस्पताल में लगाए गए हैं, जबकि वहाँ के एक चीफ एनेस्थीसिस्ट जो बेहोश करते हैं किसी मरीज को ऑपरेशन वगैरह से पहले, वो खुद इस स्टोरी में बातचीत में कह रहे हैं कि ये जो धवन 1 वेंटिलेटर्स आए हैं, हमने इनको कभी भी प्रमुख किसी मरीज के लिए जो बहुत सीरियस हो उसके साथ इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक। हमने इनको सेकेंडरी में रखा है। पहले हमने हमारे पास जो पुराने और टेस्टेड वेंटिलेटर्स थे, ऐसे मामलों में उन्हीं का उपयोग किया है, यानी हमने सावधानी बरती है। यानी वो भी डरे हुए थे, ये जानते हुए कि पता नहीं इनका कोई टेस्ट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, अगर हम इनको लगा दें, या हो सकता है उनका अनुभव हो जो उन्होंने इस क्वेश्चन के उत्तर में न बताया हो कि उससे नुकसान हुआ रहा हो, इसलिए उनको पीछे कर लिया गया हो। लेकिन इनकी 900 की सप्लाई राज्य ने स्वीकार भी कर ली थी, और 900 में से 230 तो इस मेन अस्पताल में उन्होंने इनको लगा रखा था। गुजरात के जो स्वास्थ्य सचिव हैं, उनके बयान से ये पता चला कि ये जो संस्था है HLL लाइफ केयर, ये संस्था दरअसल केंद्रीय सरकार की संस्था है, और इस संस्था ने ही ये प्रोक्योरमेंट किया है, और इसने दरअसल इनको 5000 इन वेंटिलेटर्स का ऑर्डर पहले ही दे दिया है। इसलिए इस बात की संभावना बहुत लगती है कि ये जो HLL हेल्थ केयर ने ये ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर का PM केयर के फंड से संबंध हो, जिसमें 2000 करोड़ रुपए डालकर 50,000 इस तरह के वेंटिलेटर लेने की बात कही गई थी। इसलिए ये स्टोरी, द वायर की स्टोरी, इस पर बहुत दबाव डालती है। अब आते हैं इसमें वीरानीज। वीरानी वही हैं जिनके दिए गए बंद गले के सूट को पहनने की वजह से, जो ओबामा के साथ एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने पहना था, बहुत कंट्रोवर्सी इस देश में हुई थी। जिस सूट के धागे में ही मोदी जी का पूरा नाम उल्लिखित था, और वो सूट 10 लाख का सूट करके चर्चा में आ गया था। कांग्रेस ने उस समय उस मामले को उठाया था, और इस समय भी गुजरात में अब इस मामले को उठा दिया है, क्योंकि इसमें वीरानीज का नाम आ गया है। वीरानीज वही हैं जिनका इस कंपनी में भी शेयर है, और वो कंपनी जिसके जरिए उन्होंने सूट दिया था, एक शादी में प्रधानमंत्री जी को बुलाया भी था, उनके प्रधानमंत्री जी से अच्छे रिश्ते हैं, और इनको एक सूट भेंट किया था उस तरह का, जिस पर ये सारी चर्चा हुई थी, 10 लाख का सूट। तो वो अब इस वजह से इसकी रिसर्च सारी द वायर ने की है, और वो डिटेल्स उनके निकाले हैं, और अपनी स्टोरी में उनका फिर से उन्होंने पूरा वही सब जिक्र किया है। मैं उसको बहुत दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, ये सही है कि ये दोनों कंपनियों में वीरानी, मतलब उस कंपनी के तो वो मालिक ही हैं, एक एक्चुअली वो एक डायमंड व्यापारी हैं, कार्प ग्रुप कहलाता है, और वो बहुत प्रसिद्ध हैं। और उसी ग्रुप के एक हिस्से ने इस कंपनी में जो वेंटिलेटर बना रही है, इसमें भी पैसा लगा रखा था। 2003 और 4 के फाइनेंशियल रिटर्न्स में उनके इस परिवार के 2 लोगों के नाम हैं। ये द वायर ने अपनी रिसर्च में क्लियर किया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि जब उन्होंने फ़ोन से बात करने की कोशिश की इस मौजूदा कंपनी की, ये ज्योति नाम से जो है, जिसने वेंटिलेटर सप्लाई किए हैं, तो इसके CMD ने शुरू में तो स्वीकार लिया था कि हाँ ये उन्हीं की कंपनी है, उनके भी 40% से ज़्यादा शेयर है। बाद में उसको डिनाई करने की कोशिश की कि नहीं, अब उनका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसमें लगाया अब। तो ऐसी स्थिति होती है जब इस तरह के किसी मामले में जांच होती है, या किसी किस्म की जांच होने लगती है, या कोई इन्वेस्टिगेशन मीडिया करने लगता है, तो सब उससे हाथ झाड़ने लगते हैं। वो कार्यक्रम अब शुरू हो गया है, चूँकि ये बात ऐसी है जो आगे बढ़ के प्रधानमंत्री तक की उसमें चर्चा आ रही है, जो प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की नकारात्मक चर्चा में उनका कभी जिक्र आए। लेकिन ऐसा हो ही जाता है कि ऐसे बहुत सारे मामले इस देश में जब उठते हैं, तो बाद में वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और ये मामला भी अगर उभरेगा तो ये आगे बढ़ेगा। फिलहाल कांग्रेस ने इसको, जाहिर है कि ऐसे किसी मामले पर जब चर्चा हो जाएगी तो कांग्रेस अपना उसमें पक्ष रखेगी ही, उसमें राजनीति जिसको कहा जाएगा कि वो राजनीति कर रही है, करेगी ही। राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति नहीं करेगी तो और क्या सब्जी की का ठेला लगाएगी, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये सब भी सवाल किए जाते हैं इस देश में, तो अजीब है। राजनीतिक दल तो राजनीति ही करेंगे, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इनका काम राजनीति करना है। और सारी चीज़ें जब राजनीति से ही तय होती हैं तो राजनीति करने वाली पार्टियां और क्या करेंगी। खैर, तो फिलहाल हम लोग इस स्टोरी पर, जैसे इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आती रहती हैं, नज़र रखे रहेंगे।
ये जो धमन 1 वेंटिलेटर्स हैं, ये अब एक इस देश में एक नई कंट्रोवर्सी है इस कोरोना काल की। अभी तक तो जो बेचारे मजदूर सड़कों पर चल रहे थे उनसे ही सारी चीज़ें अटी पड़ी थी, लेकिन अब ये इस तरह की सप्लाई वगैरह के इश्यूज भी सामने आने लगे हैं और ये एक बड़ा इशू है। अब इसमें देखिए जांच के आदेश जैसे कि हो गए, जैसा कि ट्वीट में बताया गया, तो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि इस जांच का क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।